क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आओ चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों यहाँ पे कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द 5 इयर्स द सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height 1.5 मीटर। मतलब एक पार्क है, ठीक है, पार्क में दो तरह के बच्चों के लिए वो स्लाइड तैयार कर रहा है। ठीक है, पहला वाला जो है स्लाइड है, जो छोटा वाला है वो 1.5 मिलीमीटर का 1.5 मीटर का है। देखो ये मेरा 1.5 मीटर का हो जाएगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, and whereas the elder child have the step slides 30 मीटर। ये देखो ऐसे होगा, ठीक है। अगर ये इतना दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है इसका, ठीक है, और इसका ये कितना दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर हाइट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एन इंक्लाइन एट द 30 डिग्री वेयर एट द 60 डिग्री। देखो ये तो मेरा 30 डिग्री पे है और ये मेरा 60 डिग्री पे है। याद रखो जैसे ही जितना एंगल बढ़ते जाएगा ना उतना ही स्लाइड काफी खतरनाक होते चला जाएगा, यानी उतना ही स्लाइड खड़ा होते चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ये 60 डिग्री एंगल बढ़ रहा है ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा चढ़ने में, ठीक है ना। और जितना एंगल छोटा होगा ना उतना स्मूथ होगा, उतना स्मूथली से चढ़ सकता है आदमी इस पे। लेकिन इसमें जो खड़ा चढ़ाई होगा ये काफ़ी टफ होगा। जैसे हम लोग एंगल बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे मतलब कि टुवर्ड्स वाइसेस के थ्रू ज़्यादा झुकता चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसको इसको ए देख लो, इसको बी देख लो, इसको सी देख लो, इसको डी देख लो और इसको ई देख लो, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये वाला लेंथ यानी जो स्लाइड का जो लेंथ है ना, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप स्लाइड का लेंथ बतला दीजिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्लाइड का लेंथ देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस ये छोटे वाले इस वाले में देखते हैं, लिखेंगे यार यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 here we have to find AC and क्या निकालना है EC, ठीक है। तो यही दोनों हम लोग को निकालना है, AC और EC निकालना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में। चलो इन ट्रायंगल ABC में सबसे पहले निकाल के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल में चूंकि हमको ये वाला निकालना है इसलिए हमको वैसा ट्रीटमेंट का रेशियो चूज करना होगा यहाँ पे, ताकि ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ पे, दोनों आए वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे में ये B भी आना चाहिए और H भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अल्टीमेटली राइट एंगल ट्रायंगल ही है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे निकाला जाए। यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC। तो चलो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan थीटा अपॉन p बाय b तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, ये वाला रिलेशन निकालते हैं साइन वाला, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h होता है, ठीक है ना। जिसमें p दिया रखा है यहाँ पे तो h निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो लगाया जाए यहाँ पे। तो साइन 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देखो p यानी देखो यानी ए बी हो जाएगा और यहाँ पे ये ए सी हो जाएगा। क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे कि साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो चलो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, हमेशा ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हाफ हो गया और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे ए बी का देखो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो ये लिख लेते हैं 1.5 और ए सी का तो निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, AC को 1 से कर रहे हैं और 2 को 1.5 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो AC को 1 से करेंगे तो AC आ जाएगा और इक्वल्स टू 1.5 इनटू 2 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 3.0 या बोलो बराबर 3 मीटर इसको बोल सकते हो, ठीक है। AC का वैल्यू तो आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे AC का वैल्यू तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसका निकालना है इन ट्रायंगल
उसका निकालना है, इसका स्लाइड, ये वाली स्लाइड निकालना है, ठीक है ना, ईसी निकालना है। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ईडीसी। अब इन ट्राइंगल ईडीसी में देखो, इन ट्राइंगल ईडीसी में देखो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, वो सेम ही चीज लगाएंगे यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे लगाओ, साइन का रिलेशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा पी दे रखा है और एच के बारे में पूछ रहा है, यानी स्लाइड के बारे में पूछ रहा है। स्लाइड मतलब यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो चलो इसको लगाया जाए। तो साइन 60 इक्वल्स क्या हो गया यहाँ पे, साइन 60 इक्वल्स पी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे डाल दो ईडी अपॉन ईसी, ईसी कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन 60 की वैल्यू 25 पता है यहाँ पे कि √3/2 होता है, और ये इक्वल्स हो जाएगा ईडी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, देखो तो जरा ईडी का वैल्यू तो 3 दे ही रखा है यहाँ पे, तो 3, और ईसी का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये ईसी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इन दोनों का, तो क्या हो गया √3 ईसी इक्वल्स 2 × 3 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे ईसी इक्वल्स फाइनली क्या हो गया 6/√3 हो गया। हमको अच्छे से पता है बच्चों यहाँ पे कि जो रूट होता है हमेशा उसको रेशनलाइज करना होता है, अगर वो डिनोमिनेटर पार्ट में होगा तो, ठीक है ना, ये हमेशा से बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा 6√3/3, क्योंकि √3 और √3 मिलके 3 बन जाता है, तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मेरा बराबर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 2√3 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका 3 मीटर आ गया और इसका 2√3 आ गया। यहाँ पे यही पूछ रहा था ना, इज इंक्लाइन 30 डिग्री ग्राउंड फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राउंड बाय शुड बी द लेंथ फ्रॉम दिस द साइड ऑफ इन ईच केसेस। तो आ गया समझ में, एक केस में ये आंसर आ जाएगा और एक केस में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों हम लोग लेंथ निकाल दिए, जो स्लाइड का लेंथ था दोनों हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग।